हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरमीडिएट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने देखा था होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से दो टाइप की इंटरमीडिएट जनरेट होती है। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से एक पॉजिटिवली चार्ज और एक निगेटिवली चार्ज, एंड होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से स्पीसीज जनरेट होती है, उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स। अगर हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में फॉर्म होने वाली स्पीसीज अगर कार्बन होगी और उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसे हम कहते हैं कार्बोकटायन। कार्बोकटायन। एंड अगर कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा तो उसे हम कहते हैं कार्बोएनायन, कार्बेनायन। ठीक है, ये तीन स्पीसीज है। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से दो जनरेट होती है, एक होता है कार्बोकटायन, कार्बेनायन, और होमोलाइटिक क्लीवेज से फ्री रेडिकल। अब हम स्टार्ट करते हैं कार्बोकटायन से। मिथिल क्लोराइड। यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच एक बॉन्ड है, वह है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरह से क्लीव होगा और यहाँ पे जनरेट होगा एक कार्बोकटायन। कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और Cl पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अगर हम यहाँ पे देखें इस मिथिल क्लोराइड में, तो कार्बन को 4 बॉन्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, तो ये एक स्टेबल है। इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, हैप्पी है ये इस फॉर्म में। अगर हम इस अब यहाँ पे देखो राइट साइड पे बॉन्ड क्लीवेज के बाद यहाँ पे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट अब इनकम्प्लीट है, अनस्टेबल है ये बेचारा। ठीक है, तो ये जो स्पीसीज जनरेट हुई है यहाँ पे वो है कार्बोकटायन। तो अब डेफिनेशन क्या होगी कार्बोकटायन की, हम कार्बोकटायन is a trivalent electron deficient species. Trivalent electron deficient species. Electron deficient species. Electron deficient species है ये एक। ट्राइवेलेंट का ट्राई का मतलब है 3 और वैलेंसी मतलब 3 बॉन्ड्स है उसके पास। यहाँ पे हम देख सकते हैं यह है कार्बन, हम इस तरह से दिखा सकते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, कार्बन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है उसके पास। ठीक है, तो वो अनस्टेबल है, 6 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कार्बन का कार्बोकटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p2। ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे 1s ऑर्बिटल है, ये है 2s और यहाँ पे ये है 2p। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक्साइटेड स्टेट में अब हम दिखाएंगे, यहाँ 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। तो ये देखो, अब कार्बन के पास है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 4 बॉन्ड क्या करेगा, फॉर्म करेगा, इसलिए कार्बन की वैलेंसी है 4, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बनाएंगे और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, इस तरह से बन गया ये। अब हाइब्रिडाइजेशन ही sp3, यह हाइब्रिडाइजेशन है मिथिल क्लोराइड इस मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब यहाँ पे हम दिखाएंगे बॉन्ड क्लीव होने के बाद क्या होता है। ये रहा, ये जो यहाँ पे sp3 दिखाया है ये हाइब्रिडाइजेशन है मिथिल क्लोराइड का। अब देखो बॉन्ड क्लीवेज के बाद क्या होता है, ये तो हमने देखा था CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आता है और Cl पे निगेटिव, मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर ये Cl यहाँ से चला गया है निगेटिव की फॉर्म में। अब हम उन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करते हैं,
देखिए अब ये एक वैकेंट ऑर्बिटल बन गया, अब हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाएगा, अब ये बनेगा sp2। यहाँ पे देखिए ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं वेज लाइन से, और पीछे वाला डॉटेड लाइन से, इस तरह से। और ये वाला एक एम्प्टी ऑर्बिटल, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, डेफिशिएंसी है। और इसकी जो ज्योमेट्री है, ये हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं सारे के सारे पेयर्ड हैं, इसका मतलब ये है डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक है ये। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कंप्लीट किया कार्बोकटायन। कार्बोकटायन इज ट्राइवलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ये इंटरमीडिएट है, ये जनरेट होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है डायमैग्नेटिक, एंड इलेक्ट्रॉन से इसके वैलेंस शेल में 6। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्पीसीज है, और नेक्स्ट इंटरमीडिएट कह सकते हैं हम कार्ब एनायन। कार्बन आयन। अब देखो मिथिल लिथियम लेते हैं हम। यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है लिथियम से, तो अब ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और लिथियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। पहले यहाँ पे मिथिल लिथियम है, वहां पे कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे उसके, और ये स्टेबल था। यहाँ पर भी कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इस स्पीसीज को, इस इंटरमीडिएट को हम कहते हैं कार्ब अनायन। ओके, अब हम देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p। तो एटॉमिक नंबर होता है 6 कार्बन का। ग्राउंड स्टेट, वन एस में 2, 2s में 2 एंड 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 2s से जाएगा 2p में। अब कार्बन के पास है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हम यहाँ पे दिखाएंगे अब बॉन्डिंग किस तरह से होती है। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के पास से आई है 3 इलेक्ट्रॉन्स, और एक लिथियम के पास से। अब हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यस का 1 और p के 3, ठीक है। अब ये जो लिथियम है वो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन ने खुद की तरफ खींच लिए हैं, और निगेटिव चार्ज आया है कार्बन पे, और लिथियम पे है पॉजिटिव चार्ज। मतलब लिथियम ने कोई इलेक्ट्रॉन, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के पास छोड़ के वो चला गया है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 वही रहेगा, क्योंकि कार्बन के कोई भी इलेक्ट्रॉन लिथियम के साथ नहीं गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से, तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3। अब हम देखते हैं ज्योमेट्री क्या होगी। ये 3 हाइड्रोजन है, और ये जो लास्ट ऑर्बिटल है यहाँ का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे हम निगेटिव चार्ज इस तरह से दिखा सकते हैं। ये ज्योमेट्री है पिरामिडल, पिरामिडल। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सारे इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड है, इसका मतलब ये है डायमैग्नेटिक, ये है डायमैग्नेटिक। हाइब्रिडाइजेशन sp3, बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कार्बन आयन, ये जो इंटरमीडिएट है वो जनरेट होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से। लास्ट इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल,
ये जो इंटरमीडिएट है ये बनता है होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज से, ठीक है। हम यहाँ पे दिखाते हैं CH3 और CH3, यहाँ पे हम H म्यू दिखाते हैं, मतलब अगर यहाँ पे अगर लाइट यहाँ पे आएगी, इस बॉन्ड पर इंसिडेंट होगी, तो क्या हो जाएगा, जैसे इस बॉन्ड पे लाइट आएगी ये बॉन्ड वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास। ये बॉन्ड कौन सा है, नॉन पोलर बॉन्ड है, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, दोनों भी कार्बन है। तो यहाँ पे CH3 पे आ जाएगा ये रेडिकल और ये बनेगा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ओके। हम देखते हैं इसका अब हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है 1s2 2s2 एंड 2p2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट, दो इलेक्ट्रॉन 1s में, 2s में 2 और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, यहाँ का 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा एक्साइट होके, और अब कार्बन के पास है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पहले हमने फॉर्मेशन दिखाया है और उसके बाद बॉन्ड क्लीव कैसे होता है वो यहाँ पे हमने दिखाया है। 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन की तरफ से 1 2 3, 3 हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एंड 1 फ्रॉम दिस कार्बन, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड क्लीव हो रहा है, ये 3 हाइड्रोजन की तरफ से यहाँ पे लिखती हूँ मैं H और H, ये है कार्बन की तरफ से लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही बॉन्ड क्लीव होगा, ब्रेक होगा, होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज होगी, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से चला जाएगा इस CH3 के पास, इस मिथिल के पास, और हमारे पास बचेंगे अब ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन बचेगा बाकी। अब हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे sp2 बनेगा, पहले क्या था दिस मॉलिक्यूल का इथेन का था sp3 था, अब बनेगा sp2 बनेगा। अब इसकी ज्योमेट्री देखते हैं हम कि क्या होगा, इसका शेप कैसे दिखेगा। ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये एम्प्टी नहीं, एम्प्टी मतलब ये वाला लास्ट वाला, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एम्प्टी नहीं एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ठीक है। कार्बोकेटाइन में एम्प्टी रहता है, यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसकी ज्योमेट्री होती है प्लेनर, ये होता है प्लेनर। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखी जाए तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये है पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये क्या है पैरामैग्नेटिक है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्री रेडिकल, जो कि हमारा थर्ड वाला इंटरमीडिएट है, जो फॉर्म होता है होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज से। अब यहाँ पे हम करेंगे तीन इंटरमीडिएट को एक साथ कंपेयर, इस टेबल में टेबुलर फॉर्म में देखेंगे अब हम।
कार्बोकटायन, कार्बन आयन, एनायन एंड फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल. बॉन्ड टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज. बॉन्ड क्लीवेज. बॉन्ड क्लीवेज का जो टाइप है वो यहाँ पे हम लिखेंगे. कार्बोकटायन के केस में होता है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज. हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज. कार्बन आयन हेटेरोलाइटिक. हेटेरोलाइटिक. फ्री रेडिकल में होता है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज. होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज. इसके बाद हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन. कार्बोकटायन के केस में होता है sp2. कार्बन आयन में होता है sp3 और फ्री रेडिकल में होता है sp2. इसके बाद हम देखेंगे इसकी मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है. मैग्नेटिक नेचर. मैग्नेटिक नेचर. ये जो कार्बोकटायन होता है उसमें सारे के इलेक्ट्रॉन जो 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो पेयर्ड रहते हैं. इसका मतलब ये होता है डायमैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक. कार्बन आयन में भी 8 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड होते हैं वो सारे पेयर्ड होते हैं. पेयर्ड होते हैं. डायमैग्नेटिक हैं. ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड सो डायमैग्नेटिक. फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है इसलिए वो होता है पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक. उसके बाद हम देखेंगे ज्योमेट्री, शेप. उसका शेप क्या होता है, ज्योमेट्री. कार्बोकटायन प्लेनर होते हैं, ट्राइगोनल, प्लेनर. पिरामिडल होते हैं एनायन, पिरामिडल. और ये भी फ्री रेडिकल होते हैं, प्लेनर. वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल यहाँ पे कार्बोकटायन के केस में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन आयन के केस में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स और फ्री रेडिकल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स. एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड रहता है उसे उसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है पैरामैग्नेटिक इन केस ऑफ फ्री रेडिकल. इस वीडियो में हमने देखा इंटरमीडिएट्स, 3 टाइप्स के इंटरमीडिएट, कार्बोकटायन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल. थैंक यू.